आप मंदिर में 108 दाना टरकाते हैं, जालीदार टोपी लगा करके अल्लाह अकबर करते हैं, सर पर कपड़ा बांध करके शबद कीर्तन करते हैं गुरुद्वारा में, और चर्च में पोस्टर के साथ आप प्रार्थना करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बाहर के दिखावा है, कर्म कांड है। असल में आपके भीतर आपका मन क्या कर रहा है, क्या गंदा सोच रहा है। प्रार्थना पूजा पाठ करते वक्त मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर गुरुद्वारा में तो आप हैं, आपका शरीर है, लेकिन आपके मन की क्या दशा है। क्या आपके मन में पाप समा रहा है, चोरी करने का, बेईमानी करने का, नकब काटने का, क्या सोच रहे हो आप, मुफ्तखोरी का, घूसखोरी का, बेईमानी का, बदमाशी का, क्या आप सोच रहे हो। मंदिर के अंदर भी, मस्जिद के अंदर और बाकी तीर्थ स्थलों में या कहीं भी आप बढ़िया सफेद धोती लगा लिए, सफेद कुर्ता पहन लिए, या मेरे जैसे ये अचला पहन लिए, पगड़ी लगा लिए, लेकिन मन में क्या पाप भरा है, उसी पाप का ही परिणाम आएगा। बाहर के ताना बाना, वेशभूषा, छाप तिलक, अनुमाना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए आपको अपने भीतर को निर्मल करना है। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि जब मैंने अपने मन को निर्मल कर लिया, मांझ लिया, एकदम दर्पण की तरीके से निर्मल हो गया, तो बाकी देवी देवा सब मेरे पीछे पड़ गए कि कबीर साहब आपकी क्या सेवा करें, जो आज्ञा आप देंगे, हाथ पैर दबाएंगे, पानी भरेंगे, शरबत पिलाएंगे, हलवा पूड़ी मेवा मिष्ठान फल फूल स्प्राउट्स फ्रूट्स सैलिड्स और नट्स जो चाहेंगे सब देने के लिए तैयार हैं, हाजिर करने के लिए तैयार हैं। ये कहने का एक अंदाज है कबीर साहब का, क्योंकि कबीर साहब देवी देवा पूजने वालों को समझा रहे थे, उनके बीच बैठे थे, तो उनके हरि का नाम ले दिया। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हरि का मतलब भगवान, भगवान का मतलब ऐसी सत्ता जो परम पवित्र और प्योर हो। वो दशा कौन सी है आपकी, जब आपका मन निर्मल हो गया। मन निर्मल तो आत्मा निर्मल, क्योंकि आत्मा में तो कोई दाग लगा ही नहीं है, आत्मा को तो पाप लगता ही नहीं है। आत्मा तो अजर अखंड अविनाशी शुद्ध बुद्ध निर्मल है, सदैव निर्मल है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं, कोई पाप और हिंसा नहीं लग सकता। वो सबसे एकदम जैसे इमली का बीज, इमली के बीज को निकालो, एकदम चुपचाप साफ सुथरा चिकना चुपड़ा, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई एक रेखा तक नहीं लगी है इमली के पेड़ का या फल का या छिलका का या गुदा का, एकदम साफ, ऐसे नीट क्लीन निकालना है आप। इसी संसार में रहो, लेकिन आपकी चेतना उठी हुई रही, जैसे कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माही, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाहि। कमल पत्र है संत जन, संत जन निर्मल पुरुष जो साधना में लीन है, वो साधु जो शांत हो गया है, वो संत, और जो ज्ञान बांट रहा है, साधना करके ज्ञान में लीन हो करके, यानी साधु संत की भूमिका को पार कर उस साधना और ज्ञान को जो बांट रहा है, वो सद्गुरु। ऐसे पवित्र चेतन पुरुष सद्गुरु। तो साहब क्या कह रहे हैं, कमल पत्र हैं संत जन रहे जगत के माई। इसी संसार में रहते हैं हम भले ही दोपहर को इस 45-47 भीषण गर्मी को आपके घरों में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर छोटे छोटे हैं, थोड़ा लंबाई चौड़ाई कम है, और आपका गांव खचाखच है।
स्पेस कम है, इसलिए हवा का एंट्री कम हो पाती है, इसलिए हम वहां पर चले जाते हैं। राम अभिलाष जी के पिताजी के, क्या नाम है पिताजी का, हैं? बल्दू कि बल्लू? बल्दू साहब के खेत पर जाते हैं और मस्त हवा लेते हैं वहां पर। लेकिन हमें ईमानदार रहते हैं भाई कि आपकी वहां जो लौकी और खीरा लगा है वो नहीं तोड़ते। अरे भाई उसका वो खिला दे तो खाते जरूर हैं मगर तोड़ते नहीं है। इतना तो ईमानदारी बरतनी पड़ती, नहीं तो फिर हमारा क्या होगा, हमको भी पाप लग जाएगा कि खेत में घुस के साहब ने तोड़ लिया। तो साहब कहते हैं कमल पत्र है संत जन, कमल के पत्ते के समान सद्गुरु संतों को होना चाहिए। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में से हम सब लोग आए हैं, कीचड़ में सन करके हर बच्चा जन्म लेता है। इसलिए तो साहब फटकारते हैं कि पंडित उसी रास्ते से आए हो और एक ही त्वचा हाड़ मल मूत्रा में लिपट के आए हो, तुम कहां से पंडित हो गए, कहां से ब्राह्मण हो गए? तो कीचड़ में कमल पैदा होकर पानी के ऊपर खिलता है। कहते हैं तालाब में और पानी बढ़ा दिया जाए तो कमल में ऐसी प्राकृतिक शक्ति है कि कमल की डंडी ऊपर चली जाएगी और कमल तब भी ऊपर लहराता रहेगा, क्योंकि कमल के पत्ते को पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पत्ता रहता है पानी पर, उठाओगे तो पूरा जल ढल जाएगा, मोती के तरीके से लुढ़क जाता है पानी। ऐसे साधु संत होते हैं, या ऐसे कोई जिए तो वही संत है। संत ऐसे जीते हैं, ठीक है, कमल पत्र के समान निर्लेप अदाग अमल अचाह होकर के कबीर साहब कहते हैं कि जीना चाहिए, वो संत है। हम भी आपके गांव में रहते हैं, कई बार घर वाले पूरी अलमारी चाबी छोड़ के चले जाते हैं, हम चाहे तो कुछ पैसे निकाल लें, वो जानेंगे भी तो भी नहीं बोलेंगे, गुरुजी निकाल लिए, जरूरत होगी तो निकाल लिए, लेकिन हमारा कर्म में दाग लग जाएगा, हम लोग बेदाग नहीं रहेंगे। इसीलिए ऐसे कर्म हमको नहीं करना है। आप जो देते हैं वो खा लेते हैं, जो पिलाते हैं पी लेते हैं, जहाँ सुलाते हैं सो लेते हैं, और जब जहाँ मौका आता है नहा लेते हैं, धो लेते हैं, जीवन ऐसे चल जाता है। कमल पत्र है संत जन, ऐसे ही आपको भी जीने के लिए संदेश दिया। हमने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया, मैं अपने माँ बाप का बिल्कुल अकेला, मैं बचपन में था, कहते मेरा कोई भाई आया था लेकिन मैं नहीं जानता, वो चल बसा, उसके बाद मैं बिल्कुल अकेला। उसके बावजूद मैंने घर को छोड़ दिया, क्योंकि हमारे घर में सदगुरु अभिलाष साहेब जाते थे, उनके गुरु सदगुरु राम साहेब जाते थे। मेरे घर से आश्रम लगा हुआ दिखता था, उस आश्रम में मेरे दादाजी भी संत थे, धर्म साहेब के नाम से। बाद में मेरी दादी भी साध्वी हो गई, तो बचपन से मैं संतों के बीच में पला था। कॉलेज कर रहा था, एक दिन लगा यहाँ नौकरी मिलेगी, शादी होगी, बच्चे आएंगे, फिर उनको लिखाओ पढ़ाओ खिलाओ पिलाओ, इसी में जीवन चला जाएगा। तो मैंने संकल्प किया और गुरुदेव जी मेरे मामा के घर में आए। मेरे मामा का लड़का यानी मेरा भाई भी साधु है, उनका नाम है संत गुरुभूषण साहेब। उनके घर में कार्यक्रम था मामा के गांव में। अभिलाष साहेब मेरे गुरुदेव आए, मैंने अपनी जाहिर की इच्छा कि गुरुजी अब बस बहुत हो गया, चलना है। गुरुजी जानते थे कि अपने बाप और माँ का अकेला है, यानी अपने माँ बाप का बिल्कुल अकेला है, और अभी मैं ले चलूंगा तो इनके माँ बाप मेरे पर नाराज हो सकते हैं और बात बिगड़ सकती है। तो कहा बेटा 1 साल और पढ़ाई करो। तो मैं कॉलेज करने लगा, और कॉलेज की किताब नीचे, गुरुजी की किताब ऊपर होती थी। उस वक्त मैं शाश्वत जीवन पढ़ रहा था। गुरुजी की किताब है शाश्वत जीवन, बहुत क्रांतिकारी किताब है, कबीरपारक.com में जाकर आप मंगा सकते हो। वो पढ़ रहा था, जैसे तैसे निकला। गुरुजी ने हमको लगभग साल भर परीक्षा लिया कि लड़का यदि समझदार होगा तो अगले साल मेरे साथ चलेगा, वरना पढ़ाई में मन लग जाएगा तो घर गृहस्थी संभालेगा। साल भर बाद साहेब फिर आए,
हमने कहा कि गुरुजी हम आपके ही साथ चलेंगे। फिर गुरुजी तैयार हो गए और कहे कि अमुक जगह आश्रम में आना। एक आश्रम का नाम बता दिए, वहां मिलना हमसे। तो मेरे पिताजी ने एक चिट्ठी लिखा, ये मेरा पुत्र आपके पास जाना चाहता है, आज से आपका ही ये पुत्र है और आप संभालिए, और हमारी ओर से आपको त्रैबार साहेब बंदगी। माँ बाप तैयार हो गए थे। माँ बाप इसलिए तैयार हुए कि हम रहना ही नहीं चाहते थे, इसलिए क्योंकि माँ ने पूछा बेटा हमारा क्या होगा। मैंने कहा यदि चलो आपके पास भी रहें और कल एक्सीडेंट हो जाएगा तो, कल एक्सीडेंट में हम मर गए तब भी हम मिट्टी हो जाएंगे, आप दोनों ही रहोगे, तो इसलिए जाने दो। फिर माँ तैयार हो गई और समझदार भी थी, बड़ी साधना में जीती रही, बरसों साधना करती रही मेरे जाने के बाद भी, और आज वो नहीं है, उनका शरीर शांत हो गया। तो गुरु जी के पास हमें हमारी दादी लेकर गए। बड़ी गजब की बात है, हमारी दादी जो साध्वी हो गई थी, उन्होंने पिताजी के चिट्ठी के साथ हमें उनके चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु जी के साथ हम फिर प्रयागराज आ गए। प्रयागराज में 15 साल तक रहा मैं और लंबी साधना करता रहा, उनसे सीखता रहा। आज उनका ही आशीर्वाद है जो इस कबीर मंच पर बैठकर आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को कुछ कहने और बांटने का मौका मिल रहा है। तो कमल पत्र है संत जन, घर में रहे तो जहां भी रहे तो आप भी ऐसे ही संतों के समान जियो। हम तो जानबूझ के निकल गए, क्या आपके घर से कोई बच्चा नहीं निकलता? कोई बीमारी से मर गया, कोई जहर खा के मर गया, कोई कहीं गया तो एक्सीडेंट में मर गया। कितने बच्चे और बच्चियां मर गई आपके घर से? क्या आप संभाल पाते हैं? घर गृहस्थी है तो क्या आप कोई गारंटी कार्ड लेके बैठे हैं कि हमारे घर से कोई नहीं मरेगा, न कोई साधु बनेगा? जिनको साधु बनना होगा वो बन जाएगा, जिनको निकलना होगा वो निकल जाएगा, वो चला जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे संतों के समान जियो कह रहे हैं साहब, क्योंकि हंस न नारी पुरुष है। ये जो हंसा बैठा है जीव, ये नारी पुरुष नहीं है, साधु और गृहस्थ नहीं है, सबके अंदर वही गुण समाया हुआ है, वही भक्ति, वही धारा, वही चेतना सबके अंदर है। कोई भी जाग सकता है, कोई भी अपना कल्याण कर सकता है। जैसे कल्याण कौन किया था? अंगुलीमाल हत्यारा लुटेरा भी जब साधु हो सकता है, रत्नाकर डाकू भी जब वाल्मीकि ऋषि हो सकता है, सुल्ताना डाकू जैसा महान आतंकवादी, महाआतंकवादी बहुत बड़ा नाम कायम कर सकता है दुनिया में आने वाले समय में। फिर आप साधारण जन हैं, सदगुरु संतों के प्रेमी हैं, तो आप तो बड़े जानकार हैं, समझदार हैं, फिर आपके अंदर की चेतना क्यों नहीं जगने वाली है? कमल पत्र है संत जन, रहे जगत की माई। इसी जगत में रहते हैं हम लोग, आपका ही दिया हुआ खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं। इसलिए आप लोग भी साधु पुरुष हैं, आप लोग भी महात्मा हो सकते हैं, आप लोग भी मीरा जैसी विदुषी साध्वी हो सकती हैं, जो गा सकती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अपाला, घोषा, गार्गी जैसे विदुषी हस्तियां हो सकते हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर जैसे संत हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते? सब कुछ हो सकते हैं। आप समझदार बनिए। साहब की लाइन याद रखिए, कमल पत्र है संत जन, रहे जगत की माही, बालक केरी धाय जो आपन जानत नहीं। बड़े घरानों में बच्चा पालने वाली दाई होती रही है, अभी भी बड़े घरों में ऐसा किया जाता है, क्योंकि सब कामकाजी लोग हैं या आलसी लोग हैं।
तो उनके घर में गांव से दाई बुला लिए जाते हैं, वो वेतन पर काम करती हैं। उसी का रूप आजकल नर्स है। आजकल हॉस्पिटल में भी आपके बच्चों को संभाला और पाला जा सकता है, तो वहाँ परवरिश होती है। तो बड़े घरानों में दाइयाँ आती हैं, बच्चे को तेल लगाती हैं, मालिश करती हैं, उबटन करती हैं, दूध उनको आ रहा है तो दूध भी पिलाती हैं। और वो तो राजा रानी के तरीके से लोग हैं, कहीं नौकरी धंधे में चले गए, कहीं और चले गए, तो सारा व्यवहार करती हैं 6-6 महीने तक। लेकिन जब जाती हैं तो चुपचाप बच्चे को उनके माँ बाप और परिवार को सौंप देते हैं और अपने तनख्वाह लेकर के अपने घर चली जाती हैं। बालक केरी धाय जो आपन जानत नाई। बालक केरी धाय मतलब माई आपन नहीं जानती उसको। ऐसे ही आपके बाल गोपाल हैं, ये सब मिले हुए लोग हैं, कोई रजिस्ट्री नहीं कराए हो कि मेरे बच्चे हैं। समझ रहे हैं इस चीजों को? जैसे नदी की धारा में दो तिनके मिलते हैं, नदी की धारा में दो तिनके मिलते हैं, चिपक जाते हैं, जो पैरा पुआल कागज पतई दोनों चिपक के चल रहे हैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट धारा बह रही है, दोनों अलग हो जाते हैं, कोई एक तरफ चिपका दूसरा इधर चिपका, फिर अनंत काल के लिए अलग हो गए, इधर गए कोई उधर गए। नदी की धारा में कौन कहाँ गया कोई ठिकाना है? ये संसार भी नदी है। अभी इस जीवन में पति पत्नी के रूप में चिपके हुए हो, 10 साल 5 साल 20 साल। अभी देखो ना कितने विधवा हो गए, कितने को पति ने मार पीट के भगा दिया, वो घर में आके बैठी है। कितनों की ये कहानी है, आज हो रहा है कि नहीं? तो कुछ पल के लिए चिपक के चलते हो, पति पत्नी का रिश्ता है, बच्चों का नाता है, फिर अनंत काल के लिए शरीर छूट जाएगा, अनंत काल के लिए आप मर जाओगे, कभी नहीं मिलोगे फिर। वो केवल कहने की कहानी है कि पति पत्नी में अच्छा प्रेम हो तो 7-7 जन्म तक पति पत्नी होते हैं, और लड़के इसी को फॉलो करते हैं। और आजकल लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, प्री वेडिंग सेरेमनी चलती है, प्री वेडिंग लाइफ जी रहे हैं। लड़का लड़की पति पत्नी की तरीके से होटल लेकर के या दूसरे गांव में जी रहे हैं, बस बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसी परंपरा चल रही है, और ऐसे बच्चे किसी वजह से बाधा आता है, घर की ओर से, परिवार की ओर से, लड़के की ओर से, लड़की की ओर से, तो दोनों कहाँ जाते हैं? जंगल। और दोनों उसी दुपट्टे से जिससे अभी दोनों एक दूसरे का मुंह पोंछ रहे थे, गर्दन बांध करके पेड़ पर लटक जाते हैं, इसलिए कि मरेंगे तो एक साथ पैदा होंगे। ऐसा नहीं होता भैया कि आप मरोगे और एक साथ पैदा होगे। उन लोगों को लगता है एक साथ मरेंगे एक साथ जिएंगे। ये फिल्मों का गाना भी ऐसे ही चलता रहता है, फिल्म वाले भी ऐसे नाच नाच के कूद कूद के गाते रहते हैं कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ये जन्मों जन्मों का है नाता। वो दिल धड़क रहा है, दिल जल रहा है, तो दिल, यही तो गाना है फिल्म वालों का। फिल्म में क्या है? हीरो हीरोइन मिलते हैं, गाना गाते हैं, बीच में विलेन आ जाएगा, खलनायक, वो धूम धड़ाका मचाएगा, मारपीट करेगा, हीरो उसको आखिर में मार देगा, और फिर वो हीरो हीरोइन गाना गाते फिर निकल जाएंगे, और वहां लिख जाएगा स्क्रीन पर द एंड, कहानी खत्म। यही फिल्म है, इसी को देख के आप जी रहे हो, माया मोह में फंसे हुए हो। काल का प्रहार होगा, काल बलि आएगा, एक तमाचा मार के आपके बेटे को, बेटी को, नाती को, पोते को, बहू को, बेटे को, बाप को, माँ को, सास ससुर देवरान जेठान ननद भाउज सबको लेके चला जाएगा। किसी को रोकने वाला नहीं है। सब घर से लाशें उठ रही है, अर्थियां निकल रही है। किस लिए चिपके हुए हो? अलग होकर के जियो, अलग होकर के। अरे कुछ तो समझो, कुछ घंटे के लिए तो अलग होकर के जियो। जितना माया मोह में चिपके रहेंगे उतनी आपकी दुर्दशा होगी। जितना अपने में जियोगे, अलग थोड़ा तपस्या करोगे, बैराग में जियोगे, उतनी शांति मिलेगी। जैसे दर्पण को ऐसे चिपका लोगे नाक में, आंख में, तो दिखेगा जी? नहीं दिखता ना। इतना दूर रखोगे तो देखोगे। और आप लोग, गाड़ी के पीछे लिखा रहता है कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस, कृपया उचित दूरी बनाए रखें।
और आप उचित दूरी 2 फीट 10 फीट की नहीं बना के रखोगे तो आगे वाली गाड़ी ब्रेक मारेगी, आप सटा के चल रहे हो तो पीछे वाली गाड़ी का थोपड़ा बेंड हो जाएगा। यही घर में हो रहा है। आप लोग एक दूसरे पे चढ़े हो, बाप बेटे पे चढ़ा है, अरे मेरी बात मान, मेरा ही सुन। बेटा बोल रहा है पिताजी समझ रहा हूँ, बाद में हो जाएगा, नहीं अभी कर, ऐसे ही कर। वो दिन भर वो ताने मार रहा है, डंडा मार रहा है, पत्नी पर पति चढ़ा हुआ है, ऐसे ही करो, ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही खिलाओ, ऐसे करो, मेरे लिए ऐसा इंतजाम, वो फलान धमाक। पत्नी कर कर के परेशान हो गई, थक गई बेचारी, वो सुनता ही नहीं है। ऐसे ही देरान जेठान पर चढ़ी हुई है, सास ससुर पर चढ़े हुए हैं, और यही सब दुनिया भर का है। मतलब एक दूसरे के पीछे गैप नहीं है, इतना गैप रखो कि सामने वाला कुछ बोले तो बर्दाश्त कर सको। सामने वाले के मुंह से गाली निकलती है, जो भी गाली हो, रे बे साले हराम जादी, जो भी गाली निकले, गाली यहाँ से चलती है, आपके कान तक ट्रेवल करती है, यात्रा करती है। इस बीच में आप अपने आप को देखो, गलती उसकी है सचमुच में कि मेरी भी है? उसकी है तो शांत रहो, वो जाने उसकी कमाई। गलती मेरी है तब भी शांत रहो, जब गलती कर ही चुके हो तो सुन लो। लेकिन आप लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, और यहीं पर सारा मामला बिगड़ जाता है। आवत गारी एक है, पलटत होए अनेक, कहें कबीर नहीं पलटिए, वही एक ही एक। वो गाली एक ही रहेगी, नहीं पलट रहे हैं आप, कितना गाली देगी भाई कोई? आप चुप रहोगे सुनेगे तो कौन कितना गाली देगा? एक गांव में सास और बहू की इतनी लड़ाई चलती थी कि पहले तो रेडियो था, मतलब घर के अंदर, गांव के बाहर लोगों को सुनाई भर पड़ता था, दिखता नहीं है। धीरे धीरे वो रेडियो दूरदर्शन में बदल गया, टीवी हो गया, गांव के बाहर आके लड़ने लगे, यूं यूं वहां वूं सब करने लगे, हाथ उठा उठा करके। बड़ी बेइज्जती होने लगी परिवार की। घर का लड़का समझदार था, गुरुजी के पास गया, कहा गुरुजी चलिए। हमने कहा चलो आज चलते हैं और आपकी पत्नी और मम्मी को समझाएंगे। हम आए और झोला में से एक ताबीज निकाले। हमने सुना था कि बहू बहुत जवाब देती है, ठीक है जवाब देती है। ताबीज निकाला और बहू को कहा बेटी, जब भी सास गाली देना शुरू करे ये ताबीज मुंह में ले लेना, और जब तक वो गाली दे निकालना ही मत, क्योंकि बहू भी थर्रा गई, बहू भी परेशान थी सास के जली भुनी कटी हुई गाली सुन सुन के, और ये भी ऐसे ही थी, कम नहीं थी, दोनों परेशान थे। ताबीज उसके मुंह में, सास आई और एकदम अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू, नॉन स्टॉप गाली चल रही है, गाली पर गाली, गाली पर गाली। बहू आराम से मुंह में ताबीज दबाए काम कर रही है। 10 मिनट गाली दी, अरे कोई जवाब नहीं, क्या हो गया इसको, कौन सा सांप सूंघ गया है बहू को, क्या हो गया, इसका मुंह फूल गया है कि जीभ में घाव हो गया, हुआ क्या भाई, सोच रही है। फिर जोर शोर से दूसरा एपिसोड शुरू करती है, मतलब दूसरे दौर की गाली चल रही है 10 मिनट बाद, फिर भी वो चूं चा नहीं कर रही है। ऐसे करते करते 2-3 दिन में थक गई और उसका गाली देना बंद हो गया। मतलब हमारा ताबीज काम करेगा, ये मंत्र है। आप बोलो मत, आप शांत रहो, कितना वो बोलेगा जी। आवत गाली एक है, पलटत हो अनेक, कहें कबीर नहीं पलटिए, वही एक की एक। ऐसा आपको चाहिए, इस तरीके से व्यवहार करो। और कबीर साहब ने क्या कहा है, जो तो को कांटा बोए, जो तो को कांटा बोए, ताही बोए तो फूल, तो को फूल है, वाको है त्रिशूल। जो तो को कांटा बोए, गांव वालों सुनो, आपस में लड़ते हो। मैंने एक दिन देखा वहां पर कोने पे लोग ईटा उखाड़ रहे थे, ईट उखाड़ा जा रहा था और 2 आदमी खूब छाती ठोक के लड़ रहे थे। उसके पत्नी और बच्चे पकड़ के खींच रहे थे, कहीं सचमुच में मार पीट ना हो जाए, थाना कोर्ट कचहरी हो जाए, कोई मर जाए तो कौन जाने। वे लोग जोश में नशा में रहते हैं, मर्द लोग तंबाकू खाए हैं उसका नशा है, सिगरेट फूके हैं उसका नशा है,
शराब पिए हैं तब तो मत पूछो, मारपीट में हो जाए तो रोका गया। साहब क्या कह रहे हैं? साहब कहते हैं जो तो को कांटा बोए ताही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। जो तुम्हारे लिए कांटा बो रहा है, गाली दे रहा है, तुम सिर्फ उनके लिए फूल बो, अच्छा करो। तुम्हें जो गाली भी दे रहा है, तुम्हारे घर चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उधारी नहीं दे रहा है, एक प्रार्थना करो, हे गुरुजी हम पर रहम करो, दया करो, और आपका आगमन हमारे दुश्मन के भी घर हो जाए। आप वहां भी पहुंचो, उनको भी ज्ञान मिले, ध्यान मिले, उनके घर में बरकत हो, सुख शांति समृद्धि से उनका भी घर आंगन भरा रहे, और उनका दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो। ऐसी प्रार्थना करोगे तो सुनी जाएगी, और देखना वो प्रार्थना उनको मिले चाहे ना मिले, आपको जरूर मिले। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तो फूल, ये फूल बोना है, भला मनाओ। ऐसा करोगे तो कल नहीं परसों क्या होने वाला है? जो तो को कांटा बोए ताही बोए तो फूल, तो को फूल है। आपने अच्छा बोला उसके लिए, वो अच्छाई घूम कर आएगी और आपका भला होगा। आपको फूल की जगह कई फूल मिलेंगे, और उनको कांटे की जगह कई कांटे, जैसे त्रिशूल, त्रिशूल माने कांटे, तीन शूल त्रिशूल कहते हैं, उनको एक कांटे की जगह कई कांटे मिलने वाले हैं। इसलिए जो तो को कांटा बोए ताई बोए तो फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। आप अच्छा उसके लिए करो, क्योंकि वो अच्छाई आपको मिलने वाली है। आप बीज डालते हो गेहूं का, मुट्ठी भर बोरा भर मिलता है आप, इसलिए अच्छे कर्म के बीज डालोगे अच्छा मिलेगा। इसलिए हमने कहा था अच्छा सोचो, अच्छा विचारो और अच्छा करो। यही धर्म है, यही मूल पूंजी है आपकी। इसी से आपका हृदय पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, तब कबीर साहब की वाणी चरितार्थ होगी। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाएगा तब फिर आपकी जिंदगी का नक्शा ही बदल जाएगा। वो एक अहोभाव, एक खुशी, एक आनंद, एक खुमारी, क्योंकि आप अपने आप को आप जानने लगे हैं, स्वयं में बैठने लगे हैं, अपने आप के गहराई में आत्मा में उतरने लगे हैं, जहाँ परमात्मा का वास है, जहाँ प्रभु बैठे हुए हैं, स्वयं परमात्मा जहाँ पर विराजमान है। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इतनी पवित्रता से जब जिएंगे तो फिर आपका परमात्मा जग जाएगा। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी ते साज की जाघट प्रगट होए। आपके भीतर वो प्रकट होने को बेताब है, उसे मौका दीजिए। कुछ देर हाथ जोड़ करके अपने बिस्तर पर, सोफा पर, जमीन पर, कुर्सी पर कहीं भी बैठ जाइए, कुछ मत करिए, सोचना विचारना सब छोड़ दीजिए, शांत चुप मौन एकांत। देखिए फिर कितना बड़ा चमत्कार होने वाला है, क्योंकि आपकी आत्मा इसी का नाम है आकाश। आप लोग देखे होंगे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर शतक लगाता था तो बल्ला लेके यूं देखता था, उसका बाप नहीं बैठा है ऊपर। अभी विराट कोहली, आज मैच है मेरे ख्याल से 5 जून, वो खेल रहा होगा, देख लेना थोड़ी देर बाद, तो वो जब शतक लगाएगा यूं ताकता है। चुनाव जीतने वाले भी ऐसे ही ताकते हैं, समझते हो? इसका 2 कौड़ी का अर्थ आप जानते हो, असली अर्थ समझो। आज आदमी आसमान को क्यों ताकता है? जीतने के बाद या हारने के बाद, सुख में होने के बाद या भयंकर दुख में होने के बाद, समझो इस चीज को। जब ऐसे करते हैं तो उसका मतलब होता है आकाश को ताकना। आकाश, अवकाश, खाली जगह, नो माइंड, निर्विचार की अवस्था। जब भी आप खुश होंगे तो निर्विचार में होंगे, जब भी आप मस्त होंगे आपका मन शांत होगा, जब भी आप
संभल के चल रहे होंगे, जी रहे होंगे, मतलब आनंद में होंगे। कहने का मतलब जब आप भयंकर आनंद में है, मस्ती में है, आपका मन शांत हो गया जाता है। काम भोग, उसमें काम भोग में सुख नहीं है। ध्यान दीजिए इधर, बोलिए सदगुरुदेव की। काम भोग में कोई सुख नहीं है, इंद्रियों को रगड़ने में कोई सुख नहीं है। सुख कहाँ है? हड्डी में है। कैसे हड्डी में सुख है? कुत्ता, कुत्ता हड्डी को लेता है और चबाता है। अब जब चबाता है ना तो उसके मसूड़े कटते हैं, गरम गरम खून निकलता है। वो खून को चाटता है और समझता है किसी हड्डी से खून मुझे मिल रहा है, क्या तृप्ति, क्या आनंद है। उसका भी मन मयूरा नाच उठता है, मन शांत और एकांत हो जाता है। जब भी आप सुख भोग रहे हैं आपका मन शांत होगा। ऐसे ही काम भोग, स्त्री और पुरुष के मिलन को दुनिया का सबसे बड़ा सुख कहा जाता है। सुख वहां से नहीं आ रहा है। सुख कहाँ से आ रहा है? जैसे कुत्ते को खून उसके मसूड़े से मिल रहा है, ऐसे ही हड्डी से नहीं, ऐसे ही काम भोग से कोई सुख आज तक किसी को नहीं मिला है। वरना हमारे सदगुरु अभिलाष साहब अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर क्यों निकल गए होते? तथागत बुद्ध यशोधरा और राहुल को छोड़ के क्यों जाते? तमाम साधु संत फकीर इसी तरीके से निकले हुए हैं। वहां कोई सुख नहीं है, लड्डू में सुख नहीं है। एक लड्डू में 10 ग्राम सुख, 2 लड्डू में 20 ग्राम, 10 लड्डू में 100 ग्राम। तो एक बाल्टी लड्डू खा लो, आपको कम से कम 5 किलो का सुख तो मिलेगा, मिलेगा। पगला जाओगे, पेट फटने लगेगा, गाली दोगे, खिलाने वाले को थप्पड़ भी मार दोगे। किसी चीज में कोई सुख नहीं है। प्राणी पदार्थ, दुनिया की कोई भी चीज जो हमारी आंखों से दिखती है, कानों से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं और जीभ से चखते हैं, यहाँ कोई सुख नहीं है। कितनी सुंदर से सुंदर स्त्री मिल जाए, सुंदर से सुंदर पुरुष मिल जाए, जी भर के देख लो, जी भर के मिल लो, आंखें थक जाएगी, नींद आएगी रात को। कान फोड़ो, डीजे लगा लो कान के अंदर, वो डीजे को घुसा लो कान के अंदर, ईयरफोन के जरिए सुनते हैं, कान के पर्दे फट गए। 140 डेसिबल, 140 डेसिबल के आगे कान के पर्दे फट जाएंगे, क्षमता नहीं है। कितने के कान खराब हो गए हमारे नौजवानों के, वो रिमिक्स डीजे की आवाज और तमाम चीजें सुन सुन करके कोई सुख नहीं मिला। जीभ में कितना रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, अरे आज तक आप लोगों ने कम से कम 4 ट्रक रसगुल्ला खा लिया होगा, हैं? 56 बड़े बड़े कैन के घी पी गए होंगे, कितने समोसे खा गए होंगे, कई ट्रक। पेट भरा, तृप्ति मिली, शांति मिली? कुछ नहीं मिला है। और क्या उम्मीद लगाए बैठे हो? इसी तरीके से चाम, स्पर्श सुख, कितनों को सुख भोगा है, सुख मिला। आजकल ये सीरियल किलर आ गए हैं। इसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आस के पास की घटना है, लखनऊ के आसपास की घटना सुनो। सीरियल किलर, एक लड़का ऐसा था जो जबरदस्ती अकेली महिला के घर में घुस जाता था। बहू अकेली है, लोग बाहर हैं, धक्का मार के दरवाजे को घुस जाता, उस महिला के साथ बलात्कार करता और आखिर में उसकी हत्या कर देता। ये सीरियल किलर है, अभी अभी की घटना है, महीने 4 महीने की बात हो सकती है। कई स्त्रियों को उन्होंने बर्बाद कर दिया, मार दिया, जहां मौका आया इज्जत लूटा भरपूर और आखिर में मारता। वो पकड़ा गया। ऐसे ऐसे सीरियल किलर है। एक महिला से जब सुख नहीं मिला तो दूसरी महिला सुख मिलेगा। यही चीज सभी इंद्रियों के लिए है, कोई सुख नहीं है। इसीलिए आत्म धन तेरी ठौर है, वचन कबीर उपदेश। यहाँ खोजो परमात्मा को, बाहर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजा घर, गुरुद्वारे में मत ढूंढो। वहाँ सिर्फ लकड़ी की, पत्थर की, धातु की मूर्ति मिलेंगी। उसको कितना भी खिलाओ पिलाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भला होने वाला नहीं है, कोई पुरखा तरने वाला नहीं है।
ठीक है, मंदिर अच्छी जगह है, जाओ मंदिर की मूर्ति को देखो, सौम्य मूर्ति है, चेहरे में कोमलता है, निस्वार्थता है, प्रेम झलक रहा है। ऐसा चेहरा अपना बनाओ, ऐसा हृदय अपना बनाओ और उसमें डूबो, उसमें उतरो, उसके जरिए अपने भीतर के मूर्ति को जगाओ। परमात्मा जो भीतर लेटा हुआ है, अपने भीतर सोए हुए कबीर को कब जगाओगे? अपने भीतर सोए हुए अम्बेडकर को कब जगाओगे? कब इंकलाब करोगे? कब चेतना जगेगी आपकी? क्या आप लोग खाने पीने भोगने के लिए पैदा हुए हो? 60 पशु कर्म है, मोह, भय, निद्रा, मैथुन, छाजन, ये इस प्रकार से ये सारे कर्म तो पशु भी कर रहे हैं। बया चिड़िया बढ़िया घोंसला बनाती है, जिन्हें दर्जन चिड़िया कहते हैं, उनके भी बच्चे आते हैं और बाकी पशु परिंदे भी घोंसला बना करके वो भी रहते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, बाल गोपाल पैदा करते हैं। क्या फर्क पड़ा आप में और उनमें? इसलिए अपने को जानो, अपने को समझो, अपनी चेतना को जगाओ। तो मोह माया से बाहर निकलिए, कुछ देर अपने लिए शांत एकांत मौन। ये कल होने वाला है, कल आप दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अकेले आए हैं और अकेले जाने वाले हैं। अब सोचो, एक स्त्री के लिए पति मर जाए तो फिर क्या रह जाता है? पुत्र संभालता है। पत्नी चली गई तो बेटे बहू उनके हैं, कितनों के न पत्नी है, न बेटे हैं, न बहू है। कितने लोग ऐसे हैं गांव में, खोजो, बिल्कुल अकेले हैं। और रात में आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो, पत्नी बगल में हो, कुछ नहीं जानते, अपने को ही पता नहीं कि मैं किधर सोया हूँ, टांग नीचे लटक रही होती है, आप खटिया से नीचे गिर जाते हो और तब भी सोते रहते हो, बिल्कुल नितांत अकेले हो। आत्मा बिल्कुल अकेला है, शरीर में बढ़िया बाल गोपाल की जय, खूब आशीर्वाद। ऐसे ही अकेलेपन की आदत डालो, अकेले में जियो। अकेलेपन काटता नहीं है, अकेलेपन जगाता है आपको। कभी अकेले हो जाओ तो दिन भर मोबाइल में मत घुसे रहो, अरे अकेले हैं क्या करें, सीरियल लगा दिया, वहाँ मार धाड़ चल रहा है, इसकी पत्नी उसके साथ भाग गई, उसका पति उसकी पत्नी को लेके भाग गया। यही सीरियल देख देख करके पूरा गांव और देश बिगड़ रहा है। एकता कपूर का सारा सीरियल महीने महीने चलता है और पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। आप लोग आने वाले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना और ऐसी गंदी सीरियल को बंद करवाना। वेब सीरीज, गंदी सीरियल पूरे देश का कबाड़ा कर रहा है, इसलिए सावधान गांव वालों, गांव में जो भी हैं आप सब सावधान और देश की दिशा और दशा बदल कर रख दो। आप सबसे बड़े हो, प्रधानमंत्री आपका नौकर है, नौकर। चाहे वो मोदी हो, चाहे जोगी हो, चाहे योगी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो राहुल गांधी, सब आपके नौकर हैं। आप उनको बोलो हमारे गांव में शराबबंदी होना है, शराबबंदी करवाना पड़ेगा। हमारे गांव में अत्याचार बंद करो, बंद करना पड़ेगा। हमारे गांव में गुटखा तंबाकू की बिक्री बंद करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री को जो बनेगा उसको चिट्ठी लिखो, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं शराब की, सबको जमीन के अंदर गाड़ दो और शराब के ठेकेदारों को भी उसके अंदर गाड़ दो, वो आपकी बात सुनने वाले। ऐसा काम करोगे तब क्रांति होगी, वरना इसे उबलते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जागो और जगाओ, अपने भीतर बैठो आत्मा। ये जो देखो आरती करने जा रहे हैं साहब जी, ये आरती दिखाइए थोड़ा, इधर लाइए थोड़ा, एक सेकेंड। दयाल साहब जी ये आरती लेके आए हैं, अप दीपो भवा, दिया जल गया, आरती होने वाली है। तथागत बुद्ध ने कहा अप दीपो भया, अपना दिया खुद बनो, ये रोशनी है।